हेलो दोस्तों, नई सुबह चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस युग काल और माहौल में जी रहे हैं उसमें 99.9% लोग, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी जाति या धर्म से हो और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वह संतुष्ट या खुश नहीं है। दोस्तों, क्या आप अपनी वर्तमान परिस्थिति से खुश हैं? मेरा दावा है कि आप भी अपनी वर्तमान परिस्थिति से खुश नहीं होंगे। और यदि आप अपने वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट और खुश हैं तो यह वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं और इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो यह वीडियो आपके बड़े ही काम की है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सच तो यह है कि हमारे सारे दुख और असंतुष्टि का कारण हम स्वयं हैं। दरअसल हम अपनी वर्तमान परिस्थिति से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर या यह मानकर चलने की वजह से दुखी हैं कि दूसरे इंसान के पास हर चीज़, चाहे वह घर, गाड़ी, धन, पद या नौकरी है, वह आपसे बेहतरीन और ज़्यादा है। मगर देखा जाए तो जिस इंसान के लाइफस्टाइल को देखकर आप असंतुष्ट या दुखी हैं, वह इंसान भी आप ही की तरह किसी और की लाइफस्टाइल को देखकर दुखी है। दुनिया में सभी इंसान अपनी अपनी वजह पकड़कर दुखी हैं, मगर कोई भी प्राकृतिक रूप से दुखी नहीं है। इसको हम एक छोटी सी घटना द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सारे दुखों का कारण हम स्वयं कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है जब दो गरीब दोस्त एक ही झोपड़े में साथ रहते थे। एक दिन दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वह दोनों वापस अपने झोपड़े की तरफ आए तो देखा कि तूफान में उनके झोपड़े का आधा छप्पड़ उड़ चुका है। यह देखते ही पहले दोस्त ने कहा, इन्हीं वजहों से तो मुझे भगवान पर भी शक होने लगता है कि सही में भगवान होता भी है कि नहीं। पूरे गांव में इतने बड़े बड़े और अमीर लोगों के मकान हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ और हम गरीब के झोपड़े को तूफान में उड़ा दिया। इसी बीच दूसरा दोस्त झोपड़े की तरफ देखता है और बड़ा खुश होता है और भगवान को धन्यवाद देते हुए कहता है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने आधा झोपड़ा बचा लिया, वरना आंधियों का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा ही उड़ा ले जाती। हो ना हो तूने ही आंधियों के बीच में बाधा डाला होगा, जिससे हमारा आधा झोपड़ा बच गया और जो बच गया है वह हमारे लिए काफ़ी है। उस रात जब दोनों दोस्त झोपड़े में सोए तो पहला दोस्त पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसके मन में शिकायत थी और जो हुआ था वह उससे बहुत ही दुखी था। वहीं दूसरा दोस्त बड़ी चैन की नींद सोया क्योंकि उसके मन में भगवान के लिए ग्रैटिट्यूड था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि घटना एक थी मगर देखने वाले दो, और दोनों के देखने का नज़रिया भी अलग। कभी अकेले में बैठकर खुद से सवाल करें कि आपका नज़रिया कौन सा है। अगर आपका नज़रिया भी पहले वाले दोस्त की तरह है तो आपको भी कभी खुशी या संतुष्टि नहीं मिल सकती। और अगर आपके देखने का नज़रिया दूसरे वाले दोस्त की तरह होता तो शायद आप यह वीडियो ही नहीं देख रहे होते। दोस्तों, ज़िंदगी में लाखों कारण है जिससे आप खुश रह सकते हैं। ठीक उस गरीब की तरह जिसको कोई उपहार में गाय दे जाता है तो वह इसलिए खुश हो जाता है कि उसे दूध पीने को मिल जाएगा, और जब वह उपहार वापस ले लिया जाए तब वह यह सोचकर खुश हो लेता है कि चलो गोबर साफ करने से बचे। दरअसल हमें जिसका अभाव है उससे तो हम दुखी और पीड़ित होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है हम उससे खुश नहीं होते। दोस्तों, सुख और दुख दोनों ही कोई ज्योग्राफिकल या भौगोलिक परिस्थितियां नहीं हैं कि कहीं आप उसे भूगोल में ढूंढें और आपको सुख दिखाई पड़ जाए। सुख और दुख दोनों ही साइकोलॉजिकल मानसिक स्थिति है। जो इंसान जीवन को ठीक से देखने में सफल हो जाता है, ठीक वहीं से उसके जीवन में सुख का आगमन भी शुरू हो जाता है, और जो गलत ढंग से देखता है उसके जीवन में दुख प्रवेश कर जाता है। अगर हम जिस भी परिस्थिति में हैं उसे पॉजिटिव या सकारात्मक ढंग से देखें तो आपको ठीक इसी समय से अपने जीवन में सुख दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अभी आपके पास जो है उसमें अगर आप खुश और सुखी नहीं हैं तो आपको दुनिया का सारा धन भी मिल जाए तब भी आप खुश और सुखी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, हमारा दृष्टिकोण ही हमारे सारे दुखों का कारण है, और अगर हम अपना दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं तो हमारा सकारात्मक सोच होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें यह मानकर नहीं बल्कि जानकर चलना होगा कि सुख कोई वस्तु नहीं जिसे आप धन से खरीद सकें। फिर दुख की हस्ती या मजाल ही क्या कि आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। दोस्तों, यदि आप भी अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव या सकारात्मक रखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो जिसका टाइटल है पॉजिटिव थॉट्स को अपने लाइफ में ऐसे शामिल करें को ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपकी सोच को सकारात्मक करने और उसे आपकी आदत बनाने में बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।